चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी तो मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चिड़िया, मैं ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर वो जादुई बकरी अपने मुंह में से सोने के सिक्के निकालती है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए सेब लेकर आओ ना। मम्मा जल्दी से जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गुड़िया बेटी? अरे तुम्हें पता है ना बाजार में सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हमारे घर में ये अनाज रखा है ना, तुम इसे ही खा लो। सेब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सेब ही चाहिए। आप मुझे कहीं से भी सेब ला कर दो, मुझे सेब ही खाना है। गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। अगर उसे कोई भी चीज चाहिए होती तो वो उसे लेकर ही मानती, तब तक वो कोई भी चीज नहीं खाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जंगल में आसपास कहीं सेब के पेड़ भी नहीं है और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या करूं मैं अब? ये कहकर रानू चिड़िया सेब ढूंढने के लिए घर से निकलती है। वो जंगल से दूर निकल जाती है जहाँ एक बकरी घायल खड़ी थी। उसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। वो तो चिल्ला रही थी। तब रानू चिड़िया जब उसे देखती है तो उसे उस पर दया आती है और वो कहती है, हे भगवान, ये बेचारी बकरी कितनी घायल है, इसके कितनी चोट लगी है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, वैसे भी इसे मेरी मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर रानू चिड़िया उस बकरी के पास आती है। जब रानू उस बकरी के पास आती है तो वो बकरी उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बकरी जी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगी। आप यहीं पर रहना, तब तक मैं पट्टी और कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से तुरंत अपने घर पर आती है और वहाँ से दवाइयाँ और पट्टी लेकर वापस बकरी के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर बकरी से कहती है, बकरी जी आपके थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जब मैं ये पट्टी वगैरह लगा दूंगी तो आप ठीक भी जल्दी हो जाओगी, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है चिड़िया, तुम मेरे कर दो पट्टी, थोड़ा दर्द होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, कम से कम मैं ठीक तो हो जाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया उस बकरी के दवाइयाँ लगाकर पट्टी करने लगती है। दवाइयाँ और पट्टी करने के बाद वो बकरी ठीक हो जाती है। ये देखकर रानू बहुत खुश होती है। तब वो बकरी कहती है, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। चिड़िया, अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो इस दर्द की वजह से मरी जाती। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। अरे बकरी जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा आप मेरे घर चलो, जब तक आपके ये घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे घर पर ही मेरे साथ रहना। ये कहकर रानू चिड़िया उस बकरी को साथ लेकर अपने घर आती है और रानू चिड़िया उस बकरी का बहुत ध्यान रखती है, जिस वजह से उस बकरी का घाव तो कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो एकदम से स्वस्थ हो जाती है। रानू उसका बहुत ध्यान रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, जिस वजह से जंगल के कौवा और कौवी ने जंगल के बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था। जब गुड़िया वहाँ से गुजरती है तो वो उस स्विमिंग पूल को देखकर कहती है, अरे वाह, ये स्विमिंग पूल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह जल्दी यहाँ नहाने के लिए आऊंगी, तब बहुत मजा आएगा। ये कहकर गुड़िया तो जंगल में घूमकर अपने घर चली जाती है और शाम को भोजन खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन वो उस स्विमिंग पूल के पास आती है जहाँ जग्गू कालू कौवे का बेटा नहा रहा था। तब गुड़िया उस जग्गू से बोलती है, जग्गू दोस्त, क्या मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं? हाँ हाँ गुड़िया दोस्त, क्यों नहीं, तुम आ जाओ, हम दोनों मिलकर नहाएंगे, तब हमें बहुत मजा आएगा। गुड़िया तो ये सुनकर उस स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। वो दोनों मजे से नहाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा घर पर बैठा कहता है, हे भगवान, घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ, बाहर तो ठंडी हवाएं चल रही होंगी तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी।
ये कहकर वो कालू कौवा घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। वो अभी घर से बाहर जाकर बैठा ही था कि वो देखता है कि उसके स्विमिंग पूल में तो गुड़िया नहा रही थी। ये देखकर तो वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में वहाँ आकर कहता है, ओए छोटी चिड़िया, चल निकल मेरे स्विमिंग पूल में से। तूने मेरा सारा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। अरे ये किसी ऐरे गहरे के लिए स्विमिंग पूल नहीं है, ये हमारा है। हम किसी भी गरीब बच्ची को यहाँ नहीं नहाने देंगे। बस कालू अंकल, हो गया, मैं अभी बाहर आती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। अरे छोटी चिड़िया, तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। उस कालू कौवे के बोलने पर भी रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया उसमें से नहीं निकलती है। वो तो मस्ती करके नहाती रहती है। तब कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में जाता है और उसे मार मार कर बाहर निकाल देता है। तब गुड़िया तो रोते हुए घर आती है और अपनी मम्मा को घर आकर सारी बात बताती है। मम्मा, मैं वहाँ पर स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी वहाँ कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे बहुत मारा भी। गुड़िया बेटी, तो इसमें आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी और वहाँ चली गई। हाँ मम्मा, गलती मेरी ही है। मम्मा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, पर आप मेरे लिए नया स्विमिंग पूल बनवा दो। गुड़िया की ये बात सुनकर रानू तो परेशान हो जाती है। तब वो बकरी ये सब सुनती है तो वो बोलती है, चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी तो मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चिड़िया, मैं ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर वो जादुई बकरी अपने मुंह में से सोने के सिक्के निकालती है। वो वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती है और उन्हें रानू को देते हुए कहती है, अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर वो जादुई बकरी वहाँ से चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती हैं। इस तरह रानू चिड़िया आधे सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए नया बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवाती है, जिसमें गुड़िया खुशी खुशी नहाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुनिए जी, अब मैं और ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। रानू, बस थोड़ी देर की बात और है, तुम थोड़ा और उड़ लो। आगे मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पक्षियों के कुछ घोंसले भी। हम आज की रात वहाँ गुजार लेंगे। फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक उड़ने के बाद वो दोनों उस जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब रानू कहती है, सुनिए जी, अब क्या हम सारी रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारेंगे? मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा अंडे देने का समय आ गया है। रानू, ये जंगल हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले दिख रहे हैं। चलो हम किसी से मदद मांगते हैं। आज की रात हम किसी के घोंसले में गुजार लेंगे। फिर सुबह होते ही मैं इसी जंगल में एक टूटा फूटा घोंसला बना लूंगा और जब तक हमारे अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं, हम यहीं रहेंगे। ये कहकर वो दोनों थोड़ी आगे आते हैं, जहाँ उन्हें एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ दिखाई दे जाता है। वो दोनों वहाँ आकर आवाज लगाते हैं। तब एक कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आता है और वो उन्हें देखकर कहता है, अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? भाई साहब, मेरा नाम आकाशड़ा है और ये मेरी पत्नी रानू है। हम दोनों इस जंगल के नहीं हैं, हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ आए हैं। वो कहना, हमारे जंगल में तेज तूफान आया था, जिस वजह से हमारा घर टूट गया। तब हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख सकते हो? वो कहना, मेरी पत्नी पेट से है और ये जल्दी ही अंडे देने वाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों पति पत्नी अंदर आने वाले थे कि तभी गोरी नाम की कौवी वहाँ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको रुको, तुम दोनों मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी, आप ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को अपने घर के अंदर आने दोगे? गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? ये दोनों मुसीबत में हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कालू जी,
अगर ये मुसीबत में है तो इनकी परेशानी है ये, ना कि हमारी। हम इन्हें घर के अंदर नहीं ले सकते, ना तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ है और ना ही जगह। अगर हम इन्हें घर के अंदर ले लेंगे तो मुसीबत में हम आ जाएंगे। ये बोलकर वो गौरी घर का दरवाजा लगा लेती है। तब वो रानू बोलती है, सुनिए आकाश जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे मदद के लिए? फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ी आगे आने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई देता है, तो वो होटल के पास आकर रुक जाते हैं। तब आकाश कहता है, रानू देखो, ये एक होटल है, चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। वो दोनों होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। उस होटल की मालकिन तो एक लाड़ो चिड़िया थी। मालकिन जी, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी पेट से है, तो क्या आप आज रात के लिए हमें अपने होटल में रहने के लिए थोड़ी जगह दे सकती हो? हम सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे होटल में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। मुझे तुम्हारी ये आप बीती सुनने की कोई वो नहीं है। तुम रहना चाहते हो ना तो रह लो, लेकिन तुम्हें एक दिन के बदले एक अनाज की पोटली देनी होगी। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा घोंसला एक तूफान की वजह से उड़कर टूट गया और हमारा सारा अनाज भी चला गया, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पास देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। दीदी बस आज रात के लिए आप हमें यहाँ रहने दो, हम सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। वो क्या है ना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ। अरे ओ कलमुही, ज्यादा मुझे भाषण मत सुना, चुपचाप से अपने पति को लेकर यहाँ से जा। मेरा ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो हर किसी को आकर यहाँ फ्री में रहने दूं। अगर मैंने आपको ऐसे फ्री में यहाँ रहने दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। चल अब अपने पति के साथ निकल यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रानू और आकाश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। रानू, इस जंगल के पक्षी तो बड़े अजीब हैं, एक दूसरे की मदद भी नहीं करना चाहते। देखो तो हमारी किसी ने मदद नहीं की। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजू नाम का एक कौवा आ जाता है और वो कहता है, अरे पक्षियों, तुम दोनों कौन हो और तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? फिर आकाश चिड़ा उस राजू कौवे को अपनी सारी बात बताता है और उससे कहता है, कौवे भैया, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? उस आकाश चिड़े की ये बात सुनकर तो वो राजू कौवा सोच में पड़ जाता है और वो अपने आप से कहता है, अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद ये शिकार मेरे हाथ लगा है, मुझे ऐसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे कौवे भैया, आप कहाँ खो गए? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गया, क्योंकि इस जंगल में बहुत से शिकारी पंछी रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं अपने घर की चाबी लेकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने घर में ले जाऊंगा। ये कहकर वो राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू कहती है, सुनिए आकाश जी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानू, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, मैं इस कौवे का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ गया है। वहीं दूसरी तरफ वो राजू कौवा चील से बात करता है, चील दी, आप जल्दी से मेरे वाले जंगल में आ जाओ, यहाँ मुझे 2 पक्षी मिल गए हैं। इस तेज बारिश में उन्हें खाकर आपको मजा ही आ जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। वो आकाश चिड़ा एक पेड़ पर बैठा उसकी ये सब बातें सुन लेता है। तब वो कहता है, अरे बाप रे, ये कौवा तो एक शिकारी कौवा है और ये तो हमें खाने के लिए चील को बुला रहा है। मुझे रानू को जल्दी से लेकर यहाँ से जाना होगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसका पीछा कर लिया।
ये कहकर आकाशड़ा अपनी पत्नी रानू को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जब वो राजू का वो उस पेड़ के पास आता है तो देखता है कि वहाँ तो वो दोनों नहीं थे। ये देखकर वो कहता है, ये क्या, ये दोनों पक्षी तो यहाँ से भाग गए। लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। अब मैं क्या करूँ? आकाश जी मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। रानू, मैं कहाँ से कुछ ले आऊँ? इस तेज बारिश में मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, ये जाल पड़ा है, इस नदी में से कोई मछली पकड़ लेता हूँ, फिर हम दोनों उसे खा लेंगे। ये कहकर आकाशड़ा नदी में उस जाल को फेंक देता है। तब वो कहता है, रानू लगता है मछली जाल में फंस गई है। मैं जल्दी से उसे बाहर निकालता हूँ। फिर जैसे ही वो दोनों उस जाल को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो एक जलपरी फंसी हुई थी। तब आकाश कहता है, रानू, ये क्या, इस जाल में तो एक जलपरी फंसकर आ गई है। अब हम इसका क्या करेंगे? पक्षियों, तुम दोनों मुझे छोड़ दो। आप मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। आप मुझे मत मारना। मैं आपको वो दूंगी जो आप मुझसे मांगोगे, लेकिन आप मुझे मत मारना। फिर वो दोनों उस परी को आजाद कर देते हैं। तब वो कहती है, हाँ तो बताओ पक्षियों, तुम दोनों को क्या चाहिए? तुमने मुझे आजाद किया है, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगोगे? जलपरी जी, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे पास घर नहीं है और मैं अंडे देने वाली हूँ, तो आप हमें एक घर दे दीजिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो परी उन्हें एक तैरने वाला बहुत ही मजबूत सा घर दे देती है। वो दोनों उस घर में आकर रहने लगते हैं। वो तैरने वाला घर बहुत ही अच्छा था और उन्हें उसमें सारी चीजें भी मिलती हैं। फिर रानू चिड़िया उस घर में एक अंडा देती है और वो अपने अंडे के साथ और अपने पति के साथ उस तैरते हुए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वाह कालू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम रोजाना मेरे लिए एक नया पक्षी खाने को ले आते हो। ऐसे मुझे शिकार की खोज में भी नहीं जाना पड़ता और ना ही किसी को पता चलता कि तुम मुझे एक नया रोज शिकार लाकर देते हो और किसी को शक भी नहीं होता। इसीलिए मैं इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो चील और उसका बेटा दोनों मिलकर तोते के बेटे को खाने लगते हैं। ये क्या कालू जी, कल आप इतने कम पैसे लेकर आए थे? इतने कम पैसों में तो हमारा गुजारा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं गोरी, मैं सेठ जी के खेत में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे इतने ही पैसे देते हैं। लेकिन कालू जी, ये पैसे तो बहुत कम हैं, इनसे तो सिर्फ थोड़ा सा ही भोजन आएगा। तो गोरी, मैं ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊं? तुम इसी में गुजारा कर लो। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं, कम से कम वहाँ पेट भर के भोजन तो मिलता है। मम्मा पापा, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। कालू जी, मैं इन पैसों से अपने लिए और अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ, आप अपना खुद देख लो। और हाँ, कल से मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, कहीं से भी कैसे भी करके लाना। मुझे ये गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अगले दिन भी वो परेशान बैठा था। तब वो कहता है, मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मैं गोरी कौवी को ज्यादा पैसे दे सकूं? गोरी कौवी और जग्गू कभी मुझसे खुश नहीं होते। बस तभी वहाँ से एक चील भी गुजर रही होती है, जिसे देखकर कालू कहता है, अरे अरे चील बहन, ये तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? चली जाओ हमारे जंगल से। अरे अरे कौवे, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? चील बहन, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। कौवे, वैसे मुझे तुमसे एक काम है और उस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। बताओ, क्या तुम करोगे मेरा वो काम? वैसे चील बहन, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी तो मेरी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। कौवे, अब मेरा नन्हे पक्षियों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पक्षी मुझे इस जंगल में आने ही नहीं देते। इसलिए मेरा वो काम तुम कर सकते हो।
अरे चील बहन, तुम्हें शिकार नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे रोजाना छोटे पक्षी लाकर दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? नहीं नहीं भाई, मैंने अब ये सारे गलत काम करना छोड़ दिए हैं। वैसे भी अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं फिर से चोरियां करना शुरू कर देता। काव्य, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आसानी से पक्षियों के बच्चे मुझे लाकर दे सकते हो और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। फिर कालू कौवा चील की बात सुनकर सोचने लगता है। वैसे ये चील एकदम ठीक कह रही है। मैं रोजाना इस चील को एक एक पक्षी दे सकता हूँ और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और इस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है चील बहन, मैं तुम्हें रोजाना एक एक पक्षी ला कर दूंगा, परंतु मुझे रोज की रोज पैसे चाहिए। ठीक है कौवे, तुम्हें रोज के रोज पैसे मिल जाया करेंगे। और हाँ, मेरे बेटे को पक्षियों के अंडे बहुत पसंद हैं, तो तुम पक्षियों के अंडे भी ला सकते हो। ये कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। तब कालू कहता है, तोते की पत्नी अपने मायके गई हुई है और अभी तोता घर में नहीं होगा तो उसका बेटा अकेला होगा। मैं जल्दी से जाकर तोते के बेटे को पकड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा तोते के घर की तरफ चला जाता है। अरे नन्हे तोते, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो बुलबुल डॉक्टर के पास हैं। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। बस फिर कालू कौवा उस छोटे तोते को अपनी पीठ पे बिठाकर वहाँ से ले जाता है और वो सीधा उसे चील के पास ले आता है। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुम इतना स्वादिष्ट सा भोजन लेकर आए हो हमारे लिए, वो भी नन्हा तोता। अब तो इसे खाकर हमें मजा ही आ जाएगा। फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो चील और उसका बेटा दोनों मिलकर तोते के बेटे को मारकर खा लेते हैं। बस फिर क्या था, अब तो रोजाना ही कालू कौवा पक्षियों के बच्चों को चील को ले जाकर दे देता था और चील उसे बहुत सारे पैसे देती थी। अब तो कालू कौवे का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। कालू जी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और अब तो हम अमीर हो गए हैं। बस कालू जी, हमारे पास पक्का घर नहीं है। अगर बारिश हो गई तो हमारे ये चारों अंडे टूट जाएंगे। गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं जल्द से जल्द एक नया घर भी ले लूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तब गोरी कहती है, ना जाने कालू जी नया घर कब खरीदेंगे। अगर उससे पहले बारिश हो गई तो मेरे तो ये चारों अंडे टूट जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, रानू के घर में अपने ये चारों अंडे रख देती हूँ, क्योंकि उसका घर तो पक्का है, तो वहाँ मेरे चारों अंडे सुरक्षित रहेंगे। ये कहकर गोरी को भी अपने चारों अंडों को लेकर रानू चिड़िया के घर पे आ जाती है। रानू बहन, तुम ये 4 अंडे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लो। जब कालू जी नया घर खरीद लेंगे तो मैं इन अंडों को यहाँ से ले जाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा घर कितना कच्चा है और बारिशों का क्या पता, वो तो कभी भी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कुछ दिनों तक आप ये अंडे अपने घर में रख लो। ठीक है गोरी बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे ये चारों अंडे मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिर गोरी को भी वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, भोजन तो है ही नहीं घर पर। चलो अब मैं जल्दी से जाकर भोजन लेकर आ जाती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। लगता है रानू चिड़िया भोजन लेने गई है और अब तो उसके घर में कोई भी नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से उसके घर में जाकर गुड़िया चिड़िया को पकड़ लाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा तुरंत ही रानू चिड़िया के घर के अंदर आता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसकी नजर तो रानू चिड़िया के घर में रखे 4-4 अंडों पर पड़ती है। अरे वाह, 4-4 ताजी ताजी अंडे। अब मैं एक काम करता हूँ, इन चारों अंडों को अपने साथ ले जाता हूँ और चील को दे देता हूँ। वो तो 4-4 अंडे देखकर खुश हो जाएगी और फिर मैं उस चील से इन चारों अंडों के काफी ज्यादा पैसे लूंगा। नहीं नहीं कालू अंकल, आप ये चारों अंडे ले जाकर चील को नहीं दे सकते। पहले आप मेरी बात तो सुनो।
नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर मैं तुम्हारी बात सुनने यहाँ बैठ गया तो यहाँ रानू चिड़िया आ जाएगी। बस फिर कालू कौवा वो चारों अंडे वहाँ से ले जाता है और सीधा चील के पास ले आता है। वाह वाह कालू कौवे, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो तुम 4-4 अंडे लाए हो। आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो अब हम जल्दी से ये अंडे खाते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और गोरी कौवी बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। मैं आज कालू जी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने अपनी अंडे को ले जाकर उस चील को दे दिया। अब तक तो वो चील उन अंडों को तोड़कर पी भी गई होगी। आने दो कालू जी को, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ ही देर के बाद कालू कौवा भी वहाँ कुछ पैसे लेकर आ जाता है। कालू कौवे, आ गए तुम अपने चारों अंडे उस चील को बेचकर? क्या मतलब रानू चिड़िया? मेरे 4 अंडे? वो मेरे नहीं थे, वो तो तुम्हारे 4 अंडे थे। कालू जी, रानू एकदम ठीक कह रही है। वो चारों अंडे अपने ही थे। मैंने उन्हें रानू के घर में रखवा दिया था क्योंकि अपना घर बहुत कच्चा था और मुझे डर था कि कहीं अगर बारिश हो गई तो हमारे अंडे टूट ना जाएं। इसलिए मैंने उन्हें वहाँ रखा था और आप उन्हें चील को दे आए। क्या? लेकिन गोरी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? इसका मतलब मैं बुद्धू अपने अंडों को उस चील को दे आया। कालू, गलत कामों को करने की सजा जरूर मिलती है। और देखो, आज तुमने अपने अंडों को ले जाकर उस चील को खिला दिया। कालू जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतना ज्यादा गलत काम कर रहे हो। और देखो, आज तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाय रे मेरे अंडे, मैंने ये इतना गलत काम कैसे कर दिया? मुझे ये सब करना ही नहीं था। कालू कौवे, तुम्हें बहुत अच्छी सजा मिली है। अब देखना, तुम दोबारा कभी ऐसा गलत काम नहीं करोगे। बस इस तरह से कालू और गोरी को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। गोरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गोरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे 2 बातें क्या हंसकर कर ली? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेले था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानू चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। आकाश जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को सोने के सिक्के किसने दिए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।